हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था। और ये पेपर है 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो इस पेपर का जल्दी जल्दी से सलूशन देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको सारी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है और इसका सॉरी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है, इसका आंसर है एस मनी। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के दो पड़ोसी द्वीप और देश हैं। मतलब ऐसे भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं जो द्वीप हैं। ठीक है, मतलब समुद्र में बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का और सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो, श्रीलंका भी है और मालदीव भी है, ये द्वीप देश हैं। बात की जाए सेशेल्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखो पड़ोसी देश नहीं है, खत्म। म्यांमार पड़ोसी देश तो है लेकिन द्वीप देश नहीं है, इसलिए खत्म। श्रीलंका ये लक्षद्वीप देश नहीं बल्कि अपने देश का एक यूटी है, तो इसलिए ये खत्म, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ठीक है, तो ओमान की राजधानी है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर है मस्कट। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी, ये गणेश मावलंकर। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी, ये मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑप्शन सी, उदयपुर को। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये है आइजोल। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। तो इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि हरित लेखांकन जो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, डैश के आंकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है और ये है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, एक मिनट। तो जो संगाई महोत्सव है ये मनाया जाता है आपका मणिपुर राज्य में। ठीक, एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आपका हिंदी वाला पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक ये आप पढ़ लें एंड इसके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नेता क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। ठीक, और आगे कह रहा है कि सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा। तो इसका देखो मेरे अकॉर्डिंग है 13 का ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कौन सा, क्योंकि शिक्षित जो लोग हो जाते हैं वो रोजगार की मांग करते हैं। ठीक, एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के जो नेता थे वो कौन सी विशेषता थी उनके अंदर और जो आज के नेताओं में नहीं दिखती है। ठीक है, और कह रहा है सभी से सही उपयुक्त तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आज़ादी से पूर्व के जो नेता थे वो देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, लेकिन आज की डेट में इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है और इसका सही आंसर होगा, यह कह रहा है कि ये नेता केन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद की नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है, सबसे तर्कयुक्त
तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण जो हैं वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं, और आगे कह रहा है कि सबसे सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो 16 का क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी है। ये कह रहा है चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे ऊपर दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। ठीक है, और सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि करने के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में चले जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक ये पैराग्राफ दे रखा है, तो इसके बाद आप देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी है, और ये है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 का सी। ठीक है, और ये है हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है, और ये कह रहा है कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी, और ये कह रहा है कि अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है, और इसका यहाँ पे कह रहा है कि आशा, ठीक है, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान और निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है कि हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से 27। ठीक है, 23 से 27 में ये टेबल है, देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग कितने अंक थे, औसत अंक कितने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, और ये 89। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। ठीक है, एहान ने सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 442। ठीक है, 442 अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन बी, और यह है हिंदी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, और ये कह रहा है कि ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 78%। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है, और ये कह रहा है कि सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ये है 0, मतलब एक भी छात्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28 से 32, क्वेश्चन नंबर 28 से 32 में एक और टेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि वर्ष 2016 से 21 तक एक जो कार ए है इसके उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, और ये है 10.87%। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पिछले वर्षों में किस प्रकार की उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, और यह इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नोटा वाला। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वर्ष 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये है ए। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। यहाँ पे कमी की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये है 4.43%, सॉरी 4.35%। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 53.5%। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से 37, 33 से 37 तक यहाँ पे चार्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पाई चार्ट है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, आप टिक करते जाएं और बाकी डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको डिटेल में बताएंगे, पूरा सोल्यूशन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 का ये आंसर है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 34 से जो है इसमें कहा गया है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। और आगे कह रहा है कि यदि पुस्तक का अंकित जो मूल्य है वो 160 रुपये है। ठीक है, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कह रहा है कि यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत राशि 80,000 रुपये और 500 रुपये है, 80,500 रुपये है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत का क्या होनी चाहिए। ठीक है, ताकि प्रकाशक जो है 25% का लाभ अर्जित कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, ये है 387.02। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 20%। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी कितनी रकम देनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 16,480। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक। यहाँ पे दोबारा से एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे सही आंसर होगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। ठीक है, तो 38 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नंबर सही है, 2003। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपये था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ रुपये था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा बी, और ये है 450 करोड़ रुपये। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कह रहा है कि यदि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात जो 260 करोड़ रुपये था, तो वर्ष 2002 में कंपनी से निर्यात था। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन डी, ये है 325 करोड़ रुपये। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 जो है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो ये है 4 वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है कि वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 42 का भी सही आंसर है ऑप्शन बी, डेटा अपर्याप्त। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत था, सभी को पता है, अहिंसा था। ठीक, अहिंसा परमो धर्म। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था या जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन ए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, और ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन सी सैयद वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, सैयद वंश ने। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो ये
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 का डी आंसर है, ठीक है, हड़प नीति के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद सभी को पता है हड़प नीति के माध्यम से ही अवध को जो डलहौजी था इसने अपने कब्जे में ले लिया था, और ये सबसे पहले अवध को ही कब्जा किया था उसने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, ठीक है। सभी को पता है लोथल गुजरात में है, ठीक है। ये एक जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय का ये बंदरगाह है, ठीक है। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए डैश मार्च होता है पैदल यात्रा, ठीक है, डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1919। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। यहाँ कह रहा है मुख्य के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ, देखो मुख्य न्यायाधीश एक होता है और अन्य होते हैं 7, 6 और टोटल होते हैं 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, 6 और 1 7, सही है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। और 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी, ठीक है। सभी को पता है मंगल पांडे, और मंगल पांडे कौन थे, सिपाही, ठीक है। तो ये जो सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस के संबंध में बना ये जो क्रांति है वो शुरू हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। सभी को पता है इसका आंसर क्या है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर 725 मीटर ऊंची गुरु शिखर अरावली सबसे पुरानी है, ठीक है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों लू, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, ठीक है। तो ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री, या फिर 82.5 डिग्री को इस प्रकार से लिखते हैं 82 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट। ये ऊपर जो चिन्ह है छोटा सा डंडा मिनट बोलते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट, और पूर्वी देशांतर है ये, और इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, सभी को पता है भारत में जो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, और विश्व की बात की जाए तो आपका कौन है, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848.6 और इसका 8000 है, ठीक है, 8800 इसका थोड़ा सा कम है, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी को पता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, 1991 में हुई थी। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, इस समय जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, PM थे, और इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होते हैं, तो 51% पूंजी सरकार के हाथ में होती है, तो वह कंपनी सरकारी कंपनी होती है, ठीक। इसके बाद आगे बात कर रहा है क्वेश्चन 59। तो 59 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थल स्थापित है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 59 का, ये है सीतापुर, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये कह रहा है डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो ये कौन है, कृषि के लिए बनी हुई संस्था है, ये नाबार्ड है, सभी को पता है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई को, ठीक है। तो गोविंद चिंतालू इसके हेड हैं, ठीक। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों, यही बात की जा रही है LPG के बारे में जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, LPG। तो 91 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था।
तो ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें आपका भारतीय मूल्य का जो रुपये का मूल्य ह्रास, ये भी ह्रास किया गया था, ठीक है। इसके बाद ये भी है आर्थिक नीति की असफलता और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। 62 कह रहा है कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग हॉलमार्क जो है लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो ये किया जाता है जेवर के लिए, ठीक है, ज्वेलरी के लिए किया जाता है हॉलमार्क का प्रयोग। ज्वेलरी में कितना प्रतिशत ज्वेलरी है, मतलब जैसे सोना है तो सोने में कितना प्रतिशत सोना है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे कह रहा है कि डैश वे आदर्श हैं, ठीक है, और आगे कह रहा है कि जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर ऑप्शन डी, और ये है राज्य के नीति के सिद्धांत, ठीक है, निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। 64 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। सभी को पता है भाग 4 है 1947 का 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। शुरुआत में तो ये एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसके बाद 10 जोड़े गए और इसके बाद एक और जोड़ा गया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में। सभी को पता है संघ की राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 343। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। 66 के बारे में कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक से संबंधित है। सभी को पता है 110 है धन विधेयक से संबंधित, ठीक है। 112 है बजट से संबंधित और 108 है ये संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। खैर यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। सभी को पता है सफ़ेद रंग बिल्कुल भी नहीं होता इंद्रधनुष के 7 रंगों में, बाकी सभी रंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं इसका जो है ये भी पता होगा विबग्योर के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रम जो होता है रंगों का। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। मेथेन होता है, ठीक है। इसके बाद जो आर्गन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 जो है और यहाँ पे कह रहा है कि बाथिंग सोडा का किसका प्रचलित नाम। बाथिंग सोडा जो है ऑप्शन 69 का सही आंसर ऑप्शन सी, ये सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष होती है, सभी को पता है, और अगर हाईकोर्ट की जाए तो 62 साल होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है और ये कह रहा है आपका कि पौधे अपने पोषक जो तत्व हैं मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मिट्टी की जगह खनिज भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है और यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, तो सोल्यूशन बाद में देंगे, फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 1.517 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में 73, और 73 में कह रहा है कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, ठीक है। इसके बाद ये आगे क्वेश्चन है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है 60,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसका 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्वेश्चन नंबर 74 का सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी 23। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 75 का है ओजोन होल किसी से संबंधित। सभी को पता है ओजोन जो है ये समता मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में ये वायु जो क्या बोलते हैं मौसमी घटना होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर 76 का या तो ए होगा या फिर होगा सी, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है और ये कह रहा है धरेश का सही संधि विच्छेद है, ये है धराधन ईस। एक मिनट, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी है धराधन ईस।
इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है समश्रुत शब्द अल और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अल और अली इसका होता है भौरा और सखी, ऑप्शन डी। 78 का सही आंसर है ऑप्शन डी। अल मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स होता है सखी, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि नागर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर। इसके बाद आगे बात करते हैं सन्यासी। तो सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है सभी को पता है, गृहस्थ होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे बात करते हैं 82। तो 82 ये सरल करना है, ठीक है। इस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये काटपीट होगी और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 82 है। और 82 का सही आंसर होगा, 1 मिनट, 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा 4 ना कि 8। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये देखो इंग्लिश का पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। और इंग्लिश के पैराग्राफ के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है हीरा, ठीक है, 83। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कि वेयर डिड जो मीट कारमेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्केट में मिला था। इसके बाद आगे बात करते हैं 84 के बारे में। तो 84 यहाँ पे कह रहा है कि जोज मदर, जो की मदर तो डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, क्यों नहीं जाना देती थी पब्लिक स्कूल में। तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैंडम, ठीक है। तो रैंडम का सिनोनिम क्या हो सकता है, ये होता है ऑप्शन सी एक्सीडेंटल। इसके बाद आगे बात करते हैं 86। तो 86 का सही आंसर है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिव। सेंसिटिव का सही आंसर है एलर्जी, सभी को पता है, ऑप्शन ए होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 में यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन ए, सास ससुर की बहन, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे बाद में। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चयन कीजिए। तो ये है 41-25, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बात करते हैं 89 के बारे में। तो 89 जो है ये वाला घड़ी वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है। तो 89 का सही आंसर है 130 डिग्री। इसके बाद आगे बात करते हैं चूज द 1 मिनट, 89 के बाद ये 91 क्वेश्चन है और 90 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 90 है ये इंग्लिश वाला है, ये कह रहा है एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल का सभी को पता है, अगली होता है ब्यूटीफुल का एंटोनिम, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। स्कीम को अगर ये लिखा जाता है तो वंडर को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ये है XPOEFS। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न में 2 दिए गए कथन हैं और उसके 4 निष्कर्ष हैं, ठीक है। दिस कहा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी केवल 3 सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि भारतीय तकनीक SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 93 का सही आंसर है ऑप्शन ए और ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे कह रहा है कि डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटॉम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। ये है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, 1 मिनट, ये नहीं है, ये ऑप्शन डी है रूस, ठीक है। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है। तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये है उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है और ये निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। सभी को पता है, ऑप्शन ए इंडिया, इजराइल, UAE और USA ये संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है 96 का। इसके बाद आगे बात करते हैं, अंतिम की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 में कह रहा है निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन, सभी को बताइए, उत्तर प्रदेश में के रामपुर जिले में किया गया था अमृत सरोवर का, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम भंडार के
जो भंडार हैं पाए गए हैं, ठीक है, खोजे गए, ये राजस्थान में खोजे गए, सभी को पता है। 98 का सही आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई थी, ठीक है। तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये है उत्तराखंड। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति जो पुरस्कार है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो लोग करते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है कि सेवा क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे मेरा अनुमान है कि सेवा क्षेत्र ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र में जो लोग ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 16 अक्टूबर की शिफ्ट थी सेकंड वाली, ये कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर कर लें जिन्होंने इस बार यूपी पैट का पेपर दिया था। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।